अस्सलाम वालेकुम। क्लास चैप्टर नंबर 4 है हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के चैप्टर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड ल्यूनर कैलेंडर स्टडी करेंगे। दी क्लास, डिफरेंस बिटवीन सोलर एंड ल्यूनर कैलेंडर। डे, वीक, मंथ एंड ईयर आर यूनिट्स ऑफ टाइम। जी क्लास, ये डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, ये तमाम के तमाम यूनिट्स हैं टाइम की, क्योंकि टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है और टाइम के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। उसमें उसका बेसिक जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड होता है, देन वो और भी हो सकता है, देन वो डे भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है एंड ईयर भी हो सकता है। वी काउंट द ईयर इन टू वेज। वी काउंट द ईयर इन टू वेज। ईयर को हम टू वेज में काउंट करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि वो टू वेज कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज सोलर आर क्रिश्चियन कैलेंडर। सोलर आर क्रिश्चियन कैलेंडर। सेकंड वन इज ल्यूनर आर इस्लामिक कैलेंडर। स्टूडेंट्स, ईयर को काउंट करने के टू वेज हैं। पहला वे क्रिश्चियन कैलेंडर है, सेकंड वे इस्लामिक कैलेंडर है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम स्टडी करेंगे कि सोलर आर क्रिश्चियन कैलेंडर क्या है, उसमें कैसे डेज और जो है ना मंथ और इनको कैलकुलेट किया जाता है, और हम उसमें ईयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली ईयर की कैलकुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। सोलर आर क्रिश्चियन कैलेंडर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। क्रिश्चियन कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं ईयर में। Earth completes its revolution around the sun in 1 year. जी स्टूडेंट्स, अर्थ की अगर आप मोशन को देखें तो अर्थ की मोशन दो टाइप्स की होती है, एक रोटेशन है और एक रेवोल्यूशन है। तो जो रेवोल्यूशन है, जो रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द रोटेट घूम रही है, रेवोल्यूट कर रही है। क्योंकि वो सन के गिर्द रेवोल्यूट करते हैं तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। सन के गिर्द चक्कर लगाना रेवोल्यूशन कहलाता है। तो अर्थ जो है रेवोल्यूशन 1 ईयर में कंप्लीट करती है अराउंड द सन। इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सोलर ईयर। वो 1 ईयर जिसमें अर्थ अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है उसको हम सोलर ईयर का नाम देते हैं। द सोलर कैलेंडर स्टार्ट्स विद द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जो सोलर कैलेंडर है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? विद द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट मीन क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सोलर कैलेंडर स्टार्ट होता है, जो 20वीं सदी है, जिसको हम नाम देते होते हैं। लेंथ ऑफ अ सोलर मंथ एक्सेप्ट फरवरी इज ऑफन 30 और 31 डेज। सोलर कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो मंथ्स होते हैं उसमें 30 और 31 डेज का एक मंथ होता है। अगर हम बात करें फरवरी की तो फरवरी जो है वो 30 और 31 डेज का नहीं होता। फॉर 3 ईयर्स फरवरी इज 28 डेज। 3 साल के लिए जो फरवरी है वो 28 डेज लॉन्ग होता है, जबकि बाकी जो मंथ है जनवरी से लेकर फरवरी के अलावा बाकी सारे मंथ्स जो है वो 30 और 31 डेज लॉन्ग होते हैं। जबकि जो फरवरी है वो 3 मंथ्स के लिए 28 डेज लॉन्ग होता है। एंड फॉर द 4th ईयर दैट इज लीप ईयर इट बिकम्स 29 डेज लॉन्ग। 3 ईयर्स के लिए फरवरी 28 डेज का है, जबकि 4th ईयर में जो फरवरी है वो 29 डेज का होगा। तो वो ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज का होगा उस ईयर को हम लीप ईयर का नाम देते हैं। द लीप ईयर इज डिविजिबल बाय 4। तो जो लीप ईयर है ये डिविजिबल बाय 4 है। कैसे? अभी हम एग्जांपल को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल 2012 एंड 2016 आर लीप ईयर्स। 2012 एंड 2016 दोनों जो है वो लीप ईयर्स हैं, क्योंकि ये दोनों डिविजिबल हैं 4 से। और इनको हम लीप ईयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो फरवरी है वो 29 डेज का होता है। तो ऐसे ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज का होगा उसको हम लीप ईयर का नाम देते हैं। 1 ईयर कंटेन्स 365 डेज। जो हमारे पास ईयर है, ईयर में टोटल डेज जो हैं वो 365 डेज होते हैं। लेकिन अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में 365 डेज नहीं होंगे, क्योंकि उनमें एक एडिशनल डे भी आ जाता है जो कि फरवरी का है। एक्चुअली तो फरवरी 28 डेज का होता है 3 मंथ्स के लिए, बट 1 ईयर जो कि 4th ईयर होता है उसमें लीप ईयर जिसको हम कहते हैं
उसमें फरवरी 29 डेज का होता है, तो एक डे की एडिशन हो जाती है, तो एडिशनल डे जिसमें आ जाए उसको हम लीप ईयर कहते हैं। बट लीप ईयर कंटेन्स 365 डेज, तो लीप ईयर में टोटल जो है 366 डेज होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने सोलर और क्रिश्चियन कैलेंडर को स्टडी किया जिसमें टोटल 12 मंथ्स होते हैं। जब अर्थ सन के गिर्द जो है रेवोल्यूशन 1 ईयर में कंप्लीट करती है, उस 1 ईयर को हम सोलर ईयर का नाम देते हैं। सोलर कैलेंडर जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में बर्थ ऑफ क्रिस्ट से स्टार्ट होता है, और सोलर जो मंथ होता है उसकी लेंथ जो है टोटली 30 और 31 डेज की होती है, एक्सेप्ट फरवरी। जो फरवरी है वो 3 ईयर्स के लिए 28 डेज लॉन्ग होता है, जबकि 4th ईयर में वो 29 डेज लॉन्ग होता है। तो ऐसा ईयर जिसमें फरवरी 29 डेज का हो उसको हम लीप ईयर का नाम देते हैं। लीप ईयर जो है वो डिविजिबल होता है 4 से, उसकी हमने एग्जांपल स्टडी की। 2012 भी लीप ईयर है, देन आफ्टर 4 ईयर 2016 भी लीप ईयर है। रिसेंटली जो अभी हम चल रहा है 2020, तो ये भी लीप ईयर है जो कि अब 2016 के बाद आया है। इसमें भी फरवरी जो था वो 29 डेज का था। तो एक ईयर में एक्चुअली तौर पर 365 डेज होते हैं, लेकिन वो ईयर जो कि लीप ईयर कहलाते हैं उसमें 366 डेज होते हैं, उसमें एक एडिशनल डे होता है। The students, the calendar of leap year 2016 is given below। ये हमें बुक में जो है इसका कैलेंडर भी दिखाया गया है। अभी हम देखते हैं कि कैलेंडर 2016 का क्या है। जी क्लास, ये हमें यहाँ पर जो है कैलेंडर भी दिखाया गया है 2016 का। जनवरी 30 डेज का है, फरवरी 29 डेज का, देन मार्च 31 डेज, देन अप्रैल 30 डेज, देन मई जो है 31 डेज, देन जून 30 डेज, देन जुलाई 30 डेज, देन अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 29 डेज, देन नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज। तो इट मीन कि ये हमें कैलेंडर में उन्होंने शो करके दिखाया गया है बुक में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने स्टडी किया सोलर और क्रिश्चियन कैलेंडर। जी क्लास, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस्लामिक कैलेंडर को भी स्टडी करेंगे।